मृदा विज्ञान इसी को बोलते हैं पेडालॉजी। मृदा विज्ञान पेडालॉजी कहा जाता है। देखो मृदा क्या होता है। भारत की मिट्टियां सबसे पहले, इसके बाद मृदा को समझते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मूल रूप से जो चट्टानों के विखंडित होने से, टूटने फूटने से होती है। और इसमें जलवायु की क्रिया के कारण निर्मित अम्लीय पदार्थों, देखो ये अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा की, मृदा क्या होता है समझ गया होगा। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडालॉजी। मृदा के अध्ययन को पेडालॉजी या मृदा विज्ञान, मृदा के अध्ययन को पेडालॉजी या मृदा विज्ञान। अब आगे देखते हैं। भारतीय 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 कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्या है, 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, तो ये 8 वर्ग में कौन कौन सा है, देखते हैं कि कौन कौन सा 8 वर्गों में भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग ने मृदा का किया है। इसमें सबसे पहले होगा, देखो, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, एक काली मृदा, क्या काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मृदा या लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और लवणीय लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी मृदा या पर्वतीय मिट्टी। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद एक दल दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। इसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, एक मरुस्थलीय मिट्टी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टी को कितने 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, लवणीय मृदा, पर्वतीय मृदा, दलदली मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इस तरह से भारत में 8 प्रकार की मिट्टी के कृषि अनुसंधान विभाग भारत में जो बनाया गया है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे जो है, भारत में 4 मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 भाग में विभाजित किया है, लेकिन 4 मिट्टी ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरे में काली काली मिट्टी, तीसरे में लाल मिट्टी और चौथे में लेटेराइट मिट्टी। और एक चीज मतलब यहाँ पर कॉमन पाया गया है, भारत में जितना भी मिट्टी पाया जाता है, सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत की सारी मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। 2 मिनट में वीडियो स्टॉप करके इसे लिख लीजिए। आगे अब मिटाकर बताता हूँ कि किस तरह से 3 तत्व कौन कौन है, कौन कौन सा 3 तत्व की कमी है, भी बताया था आप लोगों को। फास्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भारतीय मिट्टी में कमी है। नाइट्रोजन आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस भी है, नाइट्रोजन जब मिट्टी में भी पाई जाती है। फास्फोरस एक पदार्थ है। ह्यूमस, और ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? या या भूरे या भूरे काले रंग का, भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, या पेड़
जीव जंतुओं के गलने से सड़ने गलने और विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन ह्यूमस क्या होता है? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी के लाखों सालों में इसका निर्माण होता है। ये पेड़ पौधों और जीव जंतु के सड़ने गलने से इसका निर्माण होता है। इस तरह से ये ह्यूमस जो कि बहुत ही मिट्टी के लिए जरूरी है। इस तरह से हम जो भारत में 4 तरह की प्रमुख मिट्टी पाई जाती है, अब उस चारों को देखते हैं। सबसे पहले कौन सा था? जलोढ़ मृदा। कौन सा? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। ये क्या होता है? ठीक है, इसका जलोढ़ मृदा को हम दोमट मिट्टी, इसी को जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा और कछारी मिट्टी। सबसे पहले हम कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा। इस तरह से जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी, ये तीनों एक ही है। क्या है? जलोढ़ मृदा। ये कैसे बनती है? देखो, ये नदी है, नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इस तरह से जब नदी मैदानी में प्रवेश करती है तो वहाँ क्या हो जाती है? पैरेलल बहने लगती है। इसी के नदी के दोनों किनारे पे जो मृदा का निर्माण होता है, जो मृदा नदी के बहाकर लाई जाती है, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा, एक नई जलोढ़ मृदा। तो जहाँ पे हर एक साल बाढ़ आती है उसे बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, और जहाँ पर कई सालों में बाढ़ आया था और मृदा का निर्माण हुआ था, अब बाढ़ नहीं आता, उसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में बांटा गया, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है कम उपजाऊ होती है। इस तरह से हम क्या देखें? जलोढ़ मृदा क्या होती है? नदी के द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये नदी के दोनों तरफ बहाकर जो जमा होती है मिट्टी बाढ़ के द्वारा, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है। और अभी बताया ही, सारे मिट्टी में क्या है? 3 चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। इस तरह से पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये कम उपजाऊ होती है, इसी को हम बांगर कहते हैं। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है इसे खादर कहते हैं। इस तरह से बांगर और खादर याद रखिएगा, बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी, खादर करके लिखते। फिर आगे जलोढ़ मृदा के बाद कौन सा है? दूसरा काली मृदा। दूसरा कौन सी मिट्टी है? काली मृदा। काली मृदा का निर्माण, इसका निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इस तरह से काली मृदा का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ये मृदा प्रमुख रूप से हमारे देश में कहाँ कहाँ? एक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इस राज्यों में क्या है? ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और एक एमपी, मध्य प्रदेश में, इस 4 राज्य में इस मृदा का विस्तार अधिक है, काली मृदा का। और काली मृदा को हम क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा भी बोलते हैं। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। इसी को कपासी मिट्टी, इस तरह से रेगूर मृदा, कपासी मृदा, लावा मृदा। इस तरह से जो लावा का चट्टान है, उस तरह से ज्वालामुखी से जो निर्मित होता है चट्टान, उससे बनती है। इसके कारण इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इस प्रकार ये काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टान के टूटने से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में मिलती है, रेगूर मृदा होती है। और इसमें खेती, कृषि किसकी होती है? काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। का काला रंग, काली मिट्टी का काला फेरस
टाइट उपस्थिति के कारण इसका जो है काला रंग होता है। देखो इसमें काली मिट्टी में क्या क्या पूछता है। ये बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में अधिक पाया जाता है। इसे रेगुर, कपासी और लावा मृदा भी कहते हैं। इसमें क्या है, कपास की खेती होती है, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। काली मिट्टी को हम टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, क्या होता है, काली मिट्टी का रंग काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। आगे ये क्षेत्र पता चल गया। काली मिट्टी क्या होती है, जब सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाती है, इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जब सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाती है। जब बारिश होती है तो सब आपस में मिलती है, तो एक खेत अपने आप जुते हुए खेत की मिट्टी भी से कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जुते हुए खेत की मिट्टी। और इसमें क्या होती है, जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। और देखो इसमें इतना, काली मृदा का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने से होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। रेगुर मृदा, कपासी मृदा और लावा मृदा इसको कहते हैं। कपास की खेती इसमें होती है। ह्यूमस अधिक होता है, जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और इस मिट्टी में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। आगे इसको वीडियो 2 मिनट लिख लीजिएगा। देखो तीसरा है हमारा लाल मृदा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है भारत के प्रायद्वीपीय 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 भाग में पाई जाती है। प्रायद्वीप आप लोग समझते होंगे, जो समुद्र के किनारे। तो इस तरह से भारत के ये लाल मिट्टी में लाल रंग पूछता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसी को बोलते हैं लौ। लोहा की मात्रा मिलने के कारण इसमें क्या है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, और ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ मिट्टी है, इसमें अच्छी खेती नहीं होती है। ये मिट्टी इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? इस लाल मिट्टी में बाजरे बाजरे की खेती अधिक होती है। और लोहा लोहा और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। क्या होती है? इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ किस राज्य में पाया जाता है? यह मिट्टी देखो, एक है तमिलनाडु, प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक इधर है नागालैंड, और नागालैंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र के देखो, यह काली मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है अधिक। और इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार अधिक है। इस तरह से इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में किसकी किसकी खेती होती है? ठीक है, बताया। बाजरे और अनाज जैसे मक्का, अरहर, ये सब की खेती होती है। इस तरह से ये लाल ये क्या करती है, पानी सोख लेती है। जैसे पानी से आता है, ये पानी सोख कर अंदर चला जाता है, इसके ऊपर पानी नहीं रहता। लेकिन काली मिट्टी क्या होता है, उसके ऊपर पानी जल कम सोखता है। इसे जब पानी ये सोख लेती है, जब इसके पानी आ जाता है, जब लाल मिट्टी में क्या हो जाती है, पानी आती है, पानी से हो जाती है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पीली मिट्टी। इसीलिए इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पीली मिट्टी, इसलिए इसको पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लाल मिट्टी का सारा नास्ते नाबूद हो गया। आगे आगे चौथा कौन सा है? चौथा हमारा है लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? लेटेराइट वाली मिट्टी। इस तरह से ये इस देखो, यह मिट्टी जो है मकरैली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? जहाँ
अधिक वर्षा होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे क्या हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, गर्मी अधिक हो, क्या हो, गर्मी भी अधिक पड़ती हो। इस तरह से अंदाजा लग सकता है कहाँ पे ये अधिक वर्षा होती है, कहाँ पर। देखो, आपको पता है केरल में सबसे पहले बारिश आती है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भाग में पाई जाती है। के कुछ भागों में पाई जाती है। इस तरह से होती है। उड़ीसा, मेघालय, असम ये भी कुछ भागों में पाई जाती है। ये लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? केरल राज्य में। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। इस मिट्टी में कॉफी, चाय, इलायची, काली मिर्च और काजू की खेती क्या होती है? लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक होती है। इस तरह से इस मिट्टी का जो होता है ईंट। इस तरह से लेटेराइट मिट्टी का उपयोग हम क्या करते हैं? ईंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, लेटेराइट में ईंट नाम है ईंट, तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। और इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? लौ ऑक्साइड पाया जाता है। इसी एल्यूमिनियम, लौ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसीलिए ये मिट्टी क्या होती है? अधिक, जब वो इस मिट्टी का भी लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का भी रंग क्या होता है? हमें लाल होता है। क्वेश्चन आता है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। इस तरह से इस मिट्टी का क्या होता है? जब बारिश होती है तो इस मिट्टी का निक्षालन अधिक होता है। निक्षालन मतलब जब बारिश आती है तो ये मिट्टी बह जाती है। इस तरह इस मिट्टी का क्या होता है? वर्षा के कारण क्या होती है? निक्षालन इसकी अधिक होती है। इस तरह से लेटेराइट मिट्टी का निक्षालन क्या होगा? अधिक होगा। और ये क्या होगी? उपजाऊ इसकी जब निक्षालन होती है तो इसके ऊपर बड़े बड़े दानेदार परत बच जाती है और उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस तरह से लेटेराइट मिट्टी, मटेरियली मिट्टी या मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ गर्मी अधिक होती है। इस तरह से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार इसका केरल में है। इसमें किसकी खेती होती है? कॉफी, चाय, इलायची, काली मिर्च और काजू की खेती होती है। ईंट बनाने में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। वर्षा अधिक होने के कारण इसका निक्षालन होता है। इसमें लौ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। लौ ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसका रंग लाल क्यों होता है? लोहा के कारण, लोहा इसमें पाया जाता है। लौ ऑक्साइड के कारण इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। हो गया। अब आगे देखते हैं। चौथा हो गया था लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी, इस मिट्टी का जो है क्षार की मात्रा बढ़ने के कारण इसका जो है प्रकृति हो जाती है वो लवणीय हो जाती है। इसके ऊपर नमक की एक पर अधिक पाया जाता है। नमक की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसको लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम इसी को बोलते हैं रे। लवणीय मिट्टी को क्या बोलते हैं? रे और कल्लर मिट्टी, रे, कल्लर और ऊसर। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? रे, कल्लर और ऊसर मिट्टी। इस तरह से लवणीय मिट्टी का अन्य नाम है रे, कल्लर, ऊसर। इसकी मात्रा क्षार अधिक होती है। इसमें नमक की मात्रा क्या होती है? नमक की मात्रा अधिक होती है। इस तरह से लवणीय मिट्टी को क्षार मिट्टी, नमक की मात्रा अधिक होती है। अन्य नाम क्या है? ये है। और आगे देखो भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये गुजरात के कच्छ का रण पता होगा। कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में ये मिट्टी अधिक पाई जाती है। और लवणीय मिट्टी, इस मिट्टी में